Hello everyone, welcome back to my channel and as promised last video में जो कहा था कि I'll be back with my complete introduction, तो ये वीडियो आज उसके लिए है. So are you guys ready? I mean अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे clearly वो दिन याद आ रहा है जब HR के साथ इंटरव्यू वाली चीज़ होती है जहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं. तो इंट्रोडक्शन के नाम पे मुझे वो दिन याद आ रहा है. बट अगेन एनी हाउ आप लोग मुझे जाने और अच्छे से जाने ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए, ये मेरा मकसद है. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड एज आप लोग मेरा नाम जानते होंगे, इट्स मोनिका, बट माई फुल नेम इज़ मोनिका प्रिया. और मैं बिहार के बहुत ही छोटी जगह से हूँ. रियली कांट से बहुत छोटी जगह, बिकॉज आज की डेट में उसकी पॉपुलेशन 40-45 लाख होगी, तो इसको बहुत छोटी जगह तो नहीं कह सकते हैं. बट यस, बिहार के कैपिटल से नहीं हूँ मैं, बिहार के किसी स्मॉल सिटी से हूँ. एंड लाइफ की जर्नी वैसी ही रही है जैसी बिहार में किसी प्लेस की लड़की की हो सकती है. बट आज मैं जो भी हूँ मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ, स्पेशली पापा की वजह से. एंड आज की डेट में मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ. यस, कंप्लीट फुल टाइम जॉब है मेरी. उसके साथ मैं ट्रेडिंग भी करती हूँ. ये बात जान के थोड़ा अजीब लग सकता है लोगों को, बट यस, मैं ट्रेडिंग भी करती हूँ. एंड इनफैक्ट मेरा एक स्टार्टअप भी है, एंड जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में है. एंड उसके अलावा रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट करा है. सो दिस इज़ मी. एंड अगर आप मुझसे पूछे कि इन सब के अलावा मैं क्या हूँ, आई मीन सी, मेरे लिए काम यस इम्पॉर्टेंट है, मेरी खुद की पहचान इम्पॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए मैं जिनकी लाइफ में हूँ, जिस भी रास्ते से, बहन की, बेटी की, फ्रेंड की, सिस्टर की, आई मीन ये सारे जितने भी रिश्ते जीवन में किसी एक आम इंसान के जुड़ सकते हैं, वो सारे रिश्ते मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड वो सब अपने प्लेस पे होने चाहिए. मेरी प्रेजेंस उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए. मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनके चेहरे पे स्माइल आ पाऊँ, या फिर उनके किसी काम आ पाऊँ, बस. तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी मेरे कामों से ऊपर. तो ये मेरी कट शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी. बट मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि रीज़न क्यों मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, एंड दैट ऑल्सो आउट ऑफ नो वेयर मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ करा, इसका रीज़न. तो सी, आई मीन अगर मैं बताऊँ कि लाइफ में, आई मीन शुरू से छोटी जगह से होने के हिसाब से जो लड़कियों के लिए जो चैलेंजेस थे, लाइक रिश्तेदारों की तरफ से या फिर जो कुछ भी कह लो आप, आई मीन मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने में, तो यस, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. एंड मैंने जैसा बताया, मेरे पापा हमेशा ही पीछे खड़े थे, एंड उन्होंने कभी बेटी ऐसे समझा ही नहीं. उन्होंने हमेशा बेटे की तरह परवरिश करी है. एंड दूसरी बात ये कि लाइफ में सी बहुत चीज़ें अच्छी होती है, एंड बहुत चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं होती है. तो जब उस सिचुएशन में आप होते हो, उसको नेविगेट करना बड़ा मुश्किल होता है. आई मीन अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, या फिर आपका सर्कल ऐसा है जहाँ से आपको थोड़ी भी हेल्प मिल सकती है उस सिचुएशन में, बिलीव मी, यू आर ब्लेस्ड. एंड कोशिश करके अपनी एफर्ट लगा के, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेके, उस पर अपनी एफर्ट लगाइए ताकि वो बरकरार रहे जीवन भर के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एसेट है. मैंने ये टॉपिक ही क्यों चूज़ करा, कुछ और भी किया जा सकता था. आई मीन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सजेशंस रहे हैं जीवन भर मेरे साथ, बट मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ करा. आई मीन जैसा कि मैंने आपसे बताया, लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, एंड बहुत अजीब सी चीज़ें भी होती हैं. एंड उस टाइम पे हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों. आई मीन अगर मैं अपनी लाइफ से बड़ी ट्रेजेडी के बारे में बताऊँ तो इट वाज लाइक जो मेरे पापा की डेथ हुई थी कैंसर से, वो उसके बाद आई वाज शैटर्ड कम्प्लीटली. एंड सारी चीज़ें, आई मीन जीवन में प्रैक्टिकल होना, ज़मीन पे रहना, कुछ भी कर लो लाइफ में, बट फिर भी
अच्छा ही अपने इंटेंशंस को रख। बचपन से ही पापा ने हम भाई बहनों को अच्छी चीज़ें सिखाई एंड घर में लाइक मम्मी काफ़ी धार्मिक रही है हमेशा से, तो काफ़ी सारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड से जो सीख मिलती है, तो ऐसी ऐसी हमारी परवरिश रही है बचपन से। तो यस, इंक्लिनेशन थी उस तरफ, बट पापा वाले ट्रेजेडी के बाद आई वाज लाइक कि कम्प्लीटली उस मोड में जाना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि क्या है डेथ एंड लाइफ, क्या है, आई मीन क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट अलग अलग तरह की जब सिचुएशन में हम लोग होते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि भगवान हमारे साथ ही क्यों, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का। तो यस, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जब मैंने खुद से ढूंढने की कोशिश करी तो मैं एंड अप हुई गीता की टीचिंग पे, एंड जो कि आज की लाइफ में अप्लाई की जा सकती है, एज इट इज़ अप्लाई की जा सकती है। बिलीव मी, इवन दो एक बार में समझ नहीं आई, 2 बार में समझ नहीं आई, आई मीन न्यूमरस एफर्ट लगे, एंड गीता को समझने के लिए, रियल लाइफ के चीज़ों में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने और कई सारे पुराण पढ़ लिए। तो यस, चीज़ों को, सारे लिंक को, डॉट्स को कनेक्ट करने में मैंने काफ़ी एफर्ट लगाई, एंड देन वहाँ पीस थी। उस चीज़ को समझ के लाइफ में धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में पीस है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये मेरे साथ ही हुआ एंड मैं इस सिचुएशन से गुजरी, या फिर उसके बाद भी चैलेंजेस आए उसको नेविगेट करने में। हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सुख एंड दुख दिन रात की तरह लगे होते हैं, बट हमारा रिएक्शन किस हिसाब से होना चाहिए किस सिचुएशन में, इसके लिए आप अंदर से खुद से कितना कनेक्टेड हो एंड उसको नेविगेट कैसे करते हो, बस इट्स ऑल अबाउट दैट। तो प्रेम एंड डिटैचमेंट एक साथ प्रैक्टिस करना इस दुनिया में संसारिक भौतिक सुखों को भोगते हुए, या फिर अपने कर्म को करते हुए, या फिर जो चैलेंजेस आपके सर पे थ्रो हो रहे हैं वो सारी चीज़ों को समझते हुए नेविगेट करना और उसके बाद जीवन जीना। बिकॉज समय सिर्फ आगे बढ़ता है, वो कभी पीछे नहीं जाता। तो लाइफ और समय एक साथ चलते हैं, इसमें आगे ही बढ़ने का हिसाब होता है, तो पीछे जाने का हिसाब नहीं होता। तो यस, जो मैंने सीखा है, समझा है, और जो मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये चैनल के माध्यम से मैं उन सारे लोगों का पेन ईज़ करना चाहती हूँ। अगर वो लोग इस जर्नी को ज्वाइन करते हैं एंड बने रहते हैं, तो बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड आपको चेंजेस समझ आएंगे। कुछ डिसिप्लिन में आने से, कुछ हैबिट्स को प्रैक्टिस में लाने से आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। सो ये मेरा कंट्रीब्यूशन, हैविंग सो मच ऑफ वर्क, ये मैंने डिसाइड किया था। एंड थोड़ी देर ही हुई चैनल स्टार्ट करने में, बट यस, बाकी लोगों के लिए मैं वो फ्रेंड बनना चाहती हूँ जो कि सुख में तो लाइक सब लोग खुश होते हैं, उनके पास अपने लोग हैं, बट जब वो परेशान होते हैं तो उनके लिए क्या। आई मीन बहुत सारे आप लोग की लाइफ में या फिर मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, करीबी लोग हैं जो कहने के लिए अपने हैं, बट आप नहीं शेयर कर सकते हो। और अगर आपने शेयर किया तो आई मीन अगेन वो एक लेवल की इनसिक्योरिटी, आई मीन काउंट करके, फिंगर पे काउंट करके लोग होते हैं ऐसे जो कि आपको कंप्लीटली समझे एंड सही डायरेक्शन दे लाइफ में। तो यस, मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है जहाँ पे मैं लोगों का पेन ईज़ कर सकूँ और उनको लाइफ जीने के लिए नेविगेट कर सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ बेसिकली। सो दिस इज़ मी। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड लोगों के साथ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। दैट्स इट। सो ये थी नटशेल में मेरी स्टोरी। एंड आगे के टॉपिक्स पे जुड़े रहने के लिए वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।